ट्राई बोलो। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो जुवज्जायाणम नमो लोये संपसाहुण वेसो पंचनम कार सब पापपनासनो मंगलानं च सब्बे सिंपरमम हवै मंगलम नमो दुर्वार रागादि भैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने पांडके च सूर्येन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलो शुरू करो ताकि विश्वानंदनं प्रभु परमेश्वरं विश्वानंदनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं चंद्रमा की तरह हम भुलाते नहीं चंद्रमा की तरह हम भुलाते नहीं। यशोदावल्लभं वीरजिनेश्वरं यशोदावल्लभं वीरजिनेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं कौन कहता है भगवान सुनते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं मैया कृष्णा भी जैसे सुनाते नहीं मैया कृष्णा के जैसे सुनाते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं मैया कृष्णा के जैसे बुलाते नहीं मैया कृष्णा के जैसे बुलाते नहीं। पहली बार जो वो साइड से जाओ, ये लाइव चल रहा है, वो साइड से जाओ। हाँ जगदीश्वरं ममरुद्रेश्वरं जगदीश्वरं ममरुद्रेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं कौन कहता है भगवान सुनते नहीं कौन कहता है भगवान सुनते नहीं गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं गौतम स्वामी की तरह
दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से हमें हम बुलाते नहीं। ऋषिरानंदनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रण। ऋषिरानंदनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रण। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। चंद्रमा की तरह हम बुलाते नहीं, चंद्रमा की तरह हम बुलाते नहीं। मैया कृष्णा के जैसे सुलाते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। सच्चे दिल से हमें उन बुलाते नहीं। पंथा समानथी जरा, दारिद्र समूय परिभयो, मरण समम नथी भय, शुहासमा वीणा नथी। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, अरिहंत परमात्मा का शासन हमें सभी को प्राप्त हुआ है। शास्त्रकार भगवंत सभी श्रावक और श्राविका के आत्म उत्थान के लिए 36 प्रकार के कर्तव्य यानी कि मन्न जिनानम नाम के सज्जाए में अद्भुत गुणों का विवरण किया गया है। बताया गया है कि श्रावक और श्राविका को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार उनके हर रोज डेली जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए, उनका दिन का कोई भी प्रकार की क्रियाएं हो, परंतु वो सभी एक आत्महितकर और आत्मलक्षी होनी चाहिए। यानी कि संसार की कोई भी आप क्रिया करो, परंतु इसके पीछे का राज आत्मा का उत्थान और आत्मा का हितकर ही होना चाहिए। भाग्यशाली शास्त्रकार भगवंत 36 कर्तव्य के दौरान वैसी प्रकार की बाबतों का विवरण बता रहे हैं, जिसमें से 12 कर्तव्य परिपूर्ण हो गए और 13वां नंबर का कर्तव्य चल रहा है तप धर्म। कहा गया है कि जब मुसाफरी करते वो मुसाफरी के समान अन्य कोई वृद्ध अवस्था नहीं, यानी कि जब व्यक्ति
मुसाफरी करता है ना, तब इतना थक जाता है कि साक्षात वो जैसे वो वृद्ध हो गया हो, थक गया हो, ऐसा प्रकार का वो हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि मुसाफरी समान कोई वृद्धा अवस्था नहीं, दरिद्रता जैसा कोई अन्य पराभव नहीं। यानी कि जीवन काल में व्यक्ति के यदि वो दरिद्र हो जाए, निर्धन हो जाए, तकलीफ की परिस्थिति में आ जाए, उसके जैसा अन्य कोई पराभव नहीं कहा जाता, यानी कि परास्त हो जाना नहीं कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में जब दरिद्रता आती है तब वो परास्त हो जाता है। मरण समान कोई भय नहीं, यानी कि हर एक व्यक्ति को मरण का भय रहता है कि कब मृत्यु आएगा, कब काल का ये कौलिया हमें करके चला जाएगा, वो कुछ मालूम नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मरण के समान कोई भय नहीं है। जब व्यक्ति के जीवन काल में मरण आने की शुरुआत होती है, यानी कि जब मरण आता है ना, तब व्यक्ति भयभीत हो जाता है, सोचता है कि क्या करूं, क्योंकि जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार मृत्यु सामने आ जाएगा। और ऐसा प्रकार का मृत्यु सामने आ जाए, यमराजा सामने दिखने लगे, तब व्यक्ति अपने जीवन काल में भयभीत हो जाता है। तो मरण जैसा कोई भय नहीं है, ऐसा प्रकार का कहा गया है। और चौथे नंबर के अंदर कहा गया है इस श्लोक के अंदर कि भूख के समान कोई वेदना नहीं है, यानी कि क्षुहा समा वेदना नथी, शुद्धा के समान कोई वेदना नहीं है। व्यक्ति के जीवन में काल में कोई भी प्रकार की वो वेदना सहन कर सकता है, पर जब भूख की वेदना शुरू होती है ना, जब खाने की वेदना शुरू होती है ना, तो उसके जैसी कोई अन्य वेदना नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने जीवन काल के दौरान साधु भगवंत के जो 22 परिसर बताए हैं, उत्तराधान सूत्र के आगम के अंदर 22 प्रकार के परिसर की बात बताई गई है कि साधु भगवंत को ये प्रकार के परिसर सहन करने हैं। और वो 22 प्रकार के परिसर में सबसे पहला नंबर का परिसर बोला गया है कि वो भूख है, यानी कि व्यक्ति के जीवन काल में चाहे व्यक्ति का जन्म भी ना हुआ हो, माता के गर्भ में भी होता है, तब वो भूख को सहन नहीं कर सकता। यानी कि भूख उसके जीवन काल में लगती है और वो भूख के कारण अन्य प्रकार की संज्ञा है, चाहे वो भय संज्ञा हो, मैथुन संज्ञा हो, परिग्रह संज्ञा हो, वो अमुक कुछ समझण के बाद में वो व्यक्त पने से दिखती है। परंतु आहार संज्ञा ऐसी कही जाती है कि वो
माता के गर्भ में भी क्यों ना हो, परंतु उन्हें कहीं ना कहीं अव्यक्त पने भी वो संज्ञा का अनुभव होता है, और वो संज्ञा के मुताबिक वो अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं माता के गर्भ के अंदर भी वो रस इत्यादि प्राप्त करते हुए एक प्रकार से वो आहार संज्ञा को तृप्ति देने का प्रयत्न करता है। तो भाग्यशाली ऐसी प्रकार की ये आहार संज्ञा कही जाती है। कहा गया है कि दान देना अभी भी सरल है, चारित्र यानी कि शील का पालन करना भी सरल है, परंतु तपस्या करना मुश्किल कहा जाता है। हर एक व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता है। तो भाग्यशाली तपस्या के लिए कुछ पूर्व भोग के अंदर तपस्या की अनुमोदना की हो, तपस्या की अहोभाव पूर्वक तरीके से भावना भाई हो, तब जाते यह तपस्या हो सकती है। बाकी तो भाग्यशाली हर एक व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता है। तो कहा गया है कि तपस्या वो एक प्रकार से कर्म निर्जरा का कारण कहा गया है। उमा स्वाति जी वाचक ने तत्वार सूत्र के अंदर कहा है कि तपसा निर्जरा च, यानी कि तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है, पुराने कर्म टल जाते, निकल जाते, खर जाते, नाश हो जाता है। उसके साथ तपसा निर्जरा च का अर्थ होता है और का मीनिंग होता है कि निर्जरा के बाद में जो चीज आती है वो संवर, वो भी तपस्या के माध्यम से होता है। यानी कि कोई भी प्रकार की भविष्य काल में या तो वर्तमान काल में कोई ऐसी आपत्ति आने वाली हो, कोई ऐसी उपाधि आने वाली हो, तो यह तपस्या के माध्यम से वो टल जाती है। यानी कि तपस्या ऐसा कहा गया है कि उसके कारण कोई भी प्रकार की आने वाली आपत्तियां दूर हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि कहीं संघ के अंदर जिनालय नहीं है, कई संघ में उपाश्रय नहीं है, कई संघ के अंदर कोई ना कोई खामियां है, तो उसके लिए सांकली आंबेल करवाते हैं। कोई कोई जगह पे सांकली अट्ठम भी करवाते हैं कि वो कड़ी से कड़ी जुड़ती है और वो सभी का एक साथ में पुण्य राशि इकट्ठित होती है, तब वो कार्य सरलता से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार वो तपस्या का भी एक प्रभाव कहा गया है कि तपस्या के प्रभाव के माध्यम से अपने जीवन काल के अंदर कोई भी आपत्तियां वो दूर हो सकती है। एक बार ऐसा हुआ था, कोई एक गांव या नगर था, वहां पे राजा राज करता था, बहुत अच्छी तरह से सभाजनों को, नगरजनों को अच्छी तरह से वो रख रहा था। वो उनके वहां एक सेपरेट ज्योतिषी रखा गया था, निमित्तज्ञ। वो निमित्तज्ञ को बारी बारी से अवसर अवसर के ऊपर पूछता था कि इस वर्ष कैसा जाने वाला है, ये महीना कैसे जाने वाला है, ये क्या होने वाला है, क्या आपत्ति आएगी,
क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, किस क्षेत्र के अंदर होगा, वो सभी प्रकार की बाबतों का निमित्तज्ञ ज्योतिषी के माध्यम से वो जानता था। और ज्योतिष भी अपने जोश के अंदर देखते हुए कहीं ना कहीं राजा को भी ये बताता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा। और राजा उसके मुताबिक प्रजा के हित के लिए कुछ डिसीजन भी लेते थे। वो सोचते थे कि आखिर में ये प्रजा का ही धन भंडार कहा जाता है और ये धन भंडार भी प्रजा के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए राजा अवसर अवसर के ऊपर वो संपत्ति को भी योग्य मार्ग के ऊपर ढालता था। एक बार वो निमित्तज्ञ ज्योतिषी को पूछा गया और ज्योतिषी ने वो समय काल के कोई ग्रह दशा इत्यादि देखते हुए कहा कि पूरे नगर के अंदर कुछ दुकाल पड़ने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हमारे नगर के ऊपर ये बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, ऐसा दिखाई देता है। तब राजा ने कहा कि ठीक है। उन्होंने तुरंत ही अनाज, किराना का सामान इत्यादि जो जो भी चीज होती है वो सभी इकट्ठित करने का प्रयत्न किया, ताकि आज वो इकट्ठित होगी तो कल उठते वो प्रजा को काम में आ सकती है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार एक एक चीजों को इकट्ठित किया। इकट्ठित करते 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 हुए जिस दिन वो एक डेडलाइन दी थी कि ये दिन के पश्चात कुछ ना कुछ आपत्ति आएगी, कहीं ना कहीं दुकाल आएगा, बारिश नहीं आएगी, बेचारे लोग मारे जाएंगे, पशु भी मारे जाएंगे, कई सारे व्यक्तियों के वहां पे भी तकलीफें आएगी, कई रोडपति भी करोड़पति हो जाने का प्रयत्न होगा, बड़े बड़े संपत्तिवान लोगों के वहां पे भी तकलीफें आएगी। आप क्या कर रहे हो? तो छोड़ो ना। इस प्रकार बहुत सारी प्रकार की तकलीफें आने वाली है। राजा को यह बता दिया। राजा ने जो जो भी प्रकार का अनाज इत्यादि था वो इकट्ठित किया, संग्रहित किया गोदाम के अंदर। सभी प्रकार की संपत्तियां इकट्ठित करने लगे कि जब दुकाल आएगा तब यही चीज काम में आएगी, क्योंकि आखिर में प्रजा के द्वारा ही लिया गया है। तो जब दुख समय के अंदर मुझे भी प्रजा को कुछ देना चाहिए, तो ही मेरा धर्म सही बोला जाएगा, तो ही मेरे प्रजा का रक्षण करता हुआ बोला जाऊंगा। नहीं तो मेरे ये राजवी के पदवी के ऊपर भी एक कलंक समान कहा जाएगा कि योग्य समय के ऊपर यदि मैं काम में नहीं आए तो कौन काम में आएगा। और प्रजा भी राजा से आशा नहीं रखेंगे तो किसके द्वारा आशा रखेंगे। इसलिए उन्होंने सभी व्यवस्था कर दी थी। परंतु हुआ ऐसा कि जो डेडलाइन दी थी ना, उसके बाद में जोरदार बारिश आई और अनाज इत्यादि अलग अलग विध प्रकार से बढ़िया सा होने लगा। किसान लोग भी खुशखुशाल हो गए कि जहां पे बारिश आएगी कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क था, वहां पे हमारी सभी की बात सुनते हुए कुदरत ने और भगवान ने ये बारिश करने का प्रयत्न किया। सभी खुशखुशाल हो गए, हर्ष और आनंद में आ गए। होने लगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। परंतु राजा सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब तक वो निमित्तज्ञ ने जो जो भी कहा था वो सब कुछ सही हुआ, पर आज वो क्यों गलत हुआ। निमित्तज्ञ को पूछा। ज्योतिषी ने वापिस कुंडली लगाई, वापिस देखा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वापिस मैथमेटिकल तरीके से उन्होंने सूक्ष्म तरीके से देखा
कि कहां पे मेरी खामियां हो गई कि क्या, परंतु बाद में पता चला कि नहीं, मेरी कोई खामी भी नहीं है, सब कुछ बराबर है। ऐसे समय के अंदर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कहा गया है कि दुकाल आना ही चाहिए, पर तो दुकाल क्यों नहीं आया? तो तब वो समय काल के अंदर 4 ज्ञान के धनी कोई साधु भगवंत वहां पे विचर रहे थे, वो नगरी में। राजन वहां पे गया और राजा पर मुनि भगवंत को पूछा कि गुरुदेव, निमित्तज्ञ ने कहा था कि ऐसा दुकाल आएगा, पर तो दुकाल आया नहीं, उसका कारण क्या है? आप आपके ज्ञान में देखते हुए बताओ। तब गुरु भगवंत ने कहा कि और तो कुछ नहीं, परंतु हमारे नगर के अंदर कोई बालक का, कोई आत्मा का जन्म हुआ है, और उनके पुण्य के प्रताप के कारण हमारी पूरी नगरी के अंदर जो आपत्ति आने वाली थी वो बात सही थी, गलत नहीं थी। ज्योतिषी ने, निमित्तज्ञ ने जो देखा था वो बात सही थी, परंतु वो बालक के प्रताप के कारण हमारी नगरी में और आजू बाजू के खेड़े गांव के अंदर भी जो तकलीफ आने वाली है वो चली गई। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि वो बालक ने अपने पूर्वभोग के अंदर उत्कृष्ट तपस्या करके आया है, और वो तपस्या के कारण हमारी नगरी के अंदर जो आपत्ति आने वाली थी ना, वो आपत्ति टल गई, आपत्ति दूर हो गई, और सभी प्रकार की सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। उसका मूलभूत कारण यह है। इस प्रकार की बात समझाई, और राजा भी आश्चर्यचकित हो गया कि तपस्या के अंदर इतना सारा प्रभाव बुला गया है। तपस्या के लिए तो कहा गया है कि हमें अपने जीवन काल के दौरान तपस्या भावपूर्वक तरीके से करते हैं ना, तो वो आत्मा का कल्याण भी करवाता है। बाकी तो भाग्यशाली ऐसी भी कोई जगह पे बात क्रोध की सच्चाई के अंदर बताया गया है कि साधु घणो तपियो तो धरतो मन वैराग, शिष्य ना क्रोध थकी हुओ चंड कोशियो नाग। यानी कि भाग्यशाली तपस्या करते हैं ना, तब बहुत बड़ा जोखिम कहा जाता है। यानी कि जब व्यक्ति तपस्या के ऊपर आगे बढ़ता है ना, तब कई बार उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि बड़ी बड़ी तपस्या होती है, पेट के अंदर कुछ आहार जाता नहीं है, और तब पेट के अंदर चूहे बोलते रहते हैं, और तब कहीं ना कहीं मन अस्थिर हो जाता है, न बोलने के शब्द भी निकल जाते। उसके अलावा न बोलने का या तो न करने का वर्तन भी हो जाता है, चिड़चिड़ेपन स्वभाव के कारण। परंतु तपस्या के अंतर्गत हमें अपने जीवन काल के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि यदि क्रोध आ गया, यदि गुस्सा आ गया, तो समझ लेना कि आज मिला हुआ ये जो मनुष्य भाव है ना, वो भी बर्बाद हो सकता है। यानी कि मनुष्य भाव मात्र की मात्र धर्म, आराधना और साधना करने के लिए मिला है, परंतु तपस्या के ऊपर आरूढ़ होते हुए गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर जब व्यक्ति आ जाता है ना, तब उसको खुद को भान नहीं रहता, और कहीं ना कहीं वो गुस्सा करते हुए अपने खुद का ही वो गलत करने का प्रयत्न करता है, अपने आत्मा का ही अहित करता है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान जब जब भी तपस्या के ऊपर आरूढ़ बनो, तपस्या करो, तो खूब सावधान रहने जैसा है।
कि कहीं ना कहीं हमें क्रोध न आ जाए, कहीं ना कहीं हमारा गैरवर्तन न हो जाए, कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन न हो जाए, नहीं तो वो तपस्या भी आपकी धूल धानी कही जाएगी। वो तपस्या आत्मा का हित नहीं करेगी, परंतु आत्मा का अहित करने का प्रयत्न कर सकती है। जैसे चंड कौशिक का नाग के पूर्वभव की बात करें कि अपने जीवन काल में वो कोई साधु भगवंत स्वरूप के अंदर थे, खूब साधना और आराधना करते थे, तपस्या भी अजब गजब की लाजवाब करते थे, परंतु उनके जीवन काल में क्रोध आया। छोटे शिष्य ने उनको कहा वहां तक सीमित नहीं, परंतु बारी बारी से कहा, कुछ लोगों के बीच में भी कहा, तब जाते हुए यह पारा चढ़ गया, तब जाते हुए गुस्सा आया, क्रोध आया, और वो क्रोध के कारण साधुपना तो चला गया, आगे बढ़ते हुए मनुष्य गति भी चली गई, जैन धर्म भी चला गया, और तिर्यंच योनि के अंदर विकराल स्वरूप के अंदर भस्मीभूत करने वाला, क्रोधित स्वरूप वाला वैसा चंड कौशिक वो नाग बना। वो क्रोध अवस्था के अंदर उन्होंने सोचा नहीं कि ऐसी परिस्थिति होगी। क्रोध आता है ना, तब व्यक्ति कभी भी अपना हित अहित कुछ सोचता नहीं है, और न करने के कार्य भी कर बैठता है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर देखो कि वो साधुपना था, साधुपने के अंदर उनके पास मारने के लिए कोई शस्त्र साधु के पास में होते नहीं है, परंतु उनके हाथों के अंदर क्रोध आते हुए पता नहीं चला, और जो भी हाथ में आया उसके द्वारा मारने के लिए गए, और यही कुछ जो रजोहरण, जो तारने का साधन कहा जाता है, वही उनको मारने का साधन बना। वो रजोहरण लेते हुए मारने के लिए दौड़े। देखो कि वहां पे क्षेत्र कितना सीमित था, यानी कि उपाश्रय तक ही वो दौड़ने का प्रयत्न हुआ। आगे शिष्य दौड़ता है, पीछे गुरु दौड़ते, शिष्य जीव बचाने के लिए भागता है, गुरु मारने के लिए भागते हैं। और सायंकाल का समय था, अंधेरा जैसा हो चुका था, प्रतिक्रमण करने के लिए कुछ भाग्यशाली शायद आने का प्रयत्न हो गया होगा, या तो आ गए होंगे, मालूम नहीं पड़ा। बीच में कुछ स्तंभ था और थंबे के द्वारा टकराए, टकराते हुए ऑन द स्पॉट वहां पे ही उनका काल धर्म हो गया। वहां पे उनके पास रजोहरण था, जो तारने का साधन कहा जाता है। वहां पे उनके पास उपाश्रय था। आगे बढ़ते हुए वो कोई सन्यासी बने, तो वहां पे उनके पास एक बड़ा सा आश्रम हो गया। उपाश्रय से थोड़ा वो बड़ा था आश्रम, यानी कि वो क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, जैसे क्रोध बढ़ने लगा। और क्रोध ऐसा कहा जाता है कि क्रोध को यदि आप ऐसा समझोगे ना कि धीरे 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 हम कंट्रोल में लाएंगे, तो क्रोध कभी भी धीरे कंट्रोल में आता ही नहीं है। क्रोध के लिए तो कहा जाता है कि ऑन द स्पॉट आप कंट्रोल में लाओ। क्रोध नहीं करना है, उसको समझो। क्रोध के लिए कितने नुकसान है, उसको समझने का प्रयत्न करोगे ना, तो क्रोध दूर हो पाएगा। बाकी तो भाग्यशाली आप ऐसा समझो कि क्रोध के लिए कुछ माला हो कि वो गने तो क्रोध कम हो जाए, वैसा कभी भी नहीं होता है।
क्योंकि क्रोध तो अपने खुद को समझना पड़ेगा। अगर उसके नुकसान समझेंगे ना, तो तब जाते हुए क्रोध कम होने का, दूर होने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान क्रोध को हटाने का प्रयत्न करो। क्रोध यदि गया नहीं ना, तो वो भव और परभव में, भवांतर में भी वो क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने क्रोध कम करोगे कल और कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्रोध को टोटली निकालना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने इकट्ठी क्रिएट क्यों न हो जाए, परंतु तो भी हमें अपनी वाणी के ऊपर संयम रखना है, हमें शांति रखनी है, हमें ठंडे कलेजे के द्वारा सिर्फ उसको साक्षी भाव की तरह देखना है, उसके अंदर ओतप्रोत नहीं होना है। यदि उसके अंदर गए ना, तो मन के तरंग कुछ ऊपर नीचे होंगे, राग दशा या द्वेष दशा क्रिएट होगी, ईर्ष्या निंदा करने का एक प्रकार का कारण बनेगा, और फिर उसके द्वारा कहीं ना कहीं पाप का बंद होगा और दुख की आपत्तियां शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा गया है, शास्त्रकार भगवान ने कहा है कि कोई भी परिस्थिति को साक्षी भाव की तरह सिर्फ देखो, उसके अंदर ओतप्रोत नहीं होना है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, वो सीसीटीवी कैमरा क्या करता है, जो चीज है वो उसको दिखाता है। अगर किसी ने सीसीटीवी कैमरा के सामने जैसा तैसा व्यवहार किया, तो ये सीसीटीवी कैमरा गुस्से में आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार हमारे सामने भी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवहार करे, परंतु हमें अपने अंदर का पानी को ऊपर नीचे नहीं करने देना है, अपने तरंगों को ऊपर नीचे नहीं करने देना है। शायद किसी ने आपको गंदी गालियां भी दे दी, तो भी आप उनके सामने इतने ठंडे कलेजे के द्वारा यदि कहोगे ना कि ये जो आप कह रहे हो ना वो मैं नहीं हूं, आपकी गलतफहमियां हो गई है, रॉन्ग नंबर लग गया है। कई बार फोन करते तो रॉन्ग नंबर लगता है ना। इसी प्रकार यदि आपको कितना भी कहे ना, तो अभी ठंडे कलेजे के द्वारा एकदम शांति से, मुंह के ऊपर वही स्मित होना चाहिए, मायूस नहीं बनना है, निराश नहीं बनना है। और बस इस प्रकार यदि होगा ना, तो भाग्यशाली पक्के तरीके से कहता हूं कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, आज नहीं तो कल उसको जरूर हो जाएगा, और वो भी अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो कब तक गुस्से के अंदर रहेगा। और इसलिए तप धर्म के अंदर कहा गया है कि तपस्या करो, परंतु उसके अंदर कुछ सावधानी भी रखनी है। तपस्या करते हुए अपने स्वभाव को चिड़चिड़ापन नहीं बनाना है, शांति वाला बनाना है, समता भाव वाला बनाना है, ठंडे कलेजे के द्वारा आगे बढ़ना है, पेशेंस रखना है, धीरज रखनी है। तो तब जाते हुए वो आपकी तपस्या सिद्ध हो पाएगी। आपने कितने भी बड़े बड़े मासक समन कर लिए हो, परंतु यदि वो समय काल के अंदर कोई ना कोई स्वभाव बिगड़ा, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं खामियां आएगी, कहीं ना कहीं तकलीफ होएगी, और वो आपकी तपस्या जीरो हो जाएगी। इतना सहन और कष्ट करने के बाद यदि हम अपने जीवन काल में क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते ना,
तो समझ लेना कि हमारा आत्मा का कल्याण अभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो जो भी महानुभाव मोक्ष में गए ना, वो सभी ने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करके ही गए हैं। इसलिए अपने जीवन काल में तपस्या के दौरान ये सभी चीज को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। कहा गया है कि चंपा श्राविका ने भी तपस्या की, 6 महीने के लगातार उपवास किए और वो उपवास के माध्यम से अकबर बादशाह, जो दिल्ली का शहंशाह कहा जाता है, वो भी हिंसक में से अहिंसक बनने का प्रयत्न हुआ, तो ये तपस्या के माध्यम से हुआ है। यदि तपस्या न होती तो ये शायद नहीं हो पाता। इसलिए वो भी अपने जीवन काल में हुआ तो तपस्या के माध्यम से, मूलभूत देखा जाए तो तपस्या है। आनंद गंजी महाराज हो गए, सनत कुमार चक्रवर्ती हो गए, तो उन दोनों के तप के प्रभाव के कारण उनके थूक में या तो उनके मूत्र में भी एक प्रकार से लब्धियां हासिल हुई। उसका भी यदि मूलभूत कारण कहा जाए तो तपस्या ही कहा जाता है। यानी कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी तपस्या की, ऐसे आचार विचार के माध्यम से तपस्या की थी कि जिसके कारण उनके जीवन काल में ऐसी प्रकार की ताकत हुई और एक ऐसी प्रकार की लब्धि उत्पन्न हुई। तो इसके पीछे भी तपस्या ही कारणभूत कहा गया है। तपस्या के लिए बहुत अच्छी प्रकार की बात है, हमारे इधर 12 प्रकार के तप बताए गए। ऐसे 2 प्रकार के, कि एक है बाह्य तप और दूसरा है अभ्यंतर तप। 6 प्रकार के बाह्य तप है और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप कहे जाते हैं। अभी 6 प्रकार के बाह्य और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप, उसमें सबसे पहला नंबर का, यदि भाग्यशाली आपसे बाह्य तप न हो पाए ना, तो शास्त्रकार भगवान ने दूसरा अवसर अभ्यंतर तप का भी कहा गया है। परंतु इसका मीनिंग ये भी ने मत समझना कि बाह्य तप जरूरी नहीं है। बाह्य तप भी जरूरी है और अभ्यंतर तप भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। डायरेक्ट अभ्यंतर तप आना शायद मुश्किल है, इसलिए पहले बाह्य तप बताया गया है। बाह्य तप होगा तो अभ्यंतर तप आ पाएगा। वो कैसे? तो कहा जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई अन्य धर्म के सन्यासी थे, संत थे। वो अपने कोई झोपड़ी के अंदर रहते थे। वहां का आज के जमाने का, आज के जनरेशन का कोई युवक उनके पास गया और वो संत को कहा कि संत जी, 2 प्रकार के तप है जिसमें ज्यादा महत्व अभ्यंतर तप का दिया गया है। तो फिर बाह्य तप को निकाल देना चाहिए, क्योंकि महत्व ज्यादा तो इसका ही है, तो इसको ही रखना चाहिए ना, बाह्य को निकाल देना चाहिए ना। तब संत ने कहा कि इसका जवाब मैं तुझे दूं, उसके पहले एक काम कर। झोपड़ी के अंदर 2 भाग थे। एक भाग में किचन था, रसोड़ा था, दूसरे भाग में वो संत रहते थे। उन्होंने कहा कि जा अंदर, झोपड़ी में अंदर जा, वहां पे किचन है, वहां पे
कोई ना कोई स्टव इत्यादि है, वहां पे कोई तपेली इत्यादि पात्र के अंदर दूध पड़ा हुआ है, एक काम कर, उसको गर्म करके 2 कप के अंदर तू लेके आ, उसके बाद मैं तुझे जवाब देता हूं। उसने बोला ठीक है। वो तुरंत अंदर गया, देखा तो वो दूध ढका हुआ था, लिया, स्टोव चालू किया और उसके ऊपर वो दूध का जो पात्र था वो रख दिया, वापिस ढक दिया ताकि जल्दी से जल्दी वो गर्म हो जाए। यदि ढका हुआ नहीं होगा तो इतना जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ी देर में दूध गर्म हो गया और उसने कोई कपड़े या कोई सांसी या तो पकड़ जैसी कोई चीज होगी, उसके द्वारा वो दूध को 2 कप के अंदर डाल दिया और वो ट्रे के अंदर 2 कप लेते हुए वो संत के पास आया। सामने टेबल पड़ा हुआ था, वहां पे दोनों कप रखे और वो चेयर के ऊपर बैठ गया। संत को कहा कि ये दूध में लेके आया हूं। उन्होंने कहा, संत ने, कि तूने वो तपेली में से दूध कैसे निकाला? उन्होंने बोला कि वो कुछ ऐसा कपड़ा था, उसको 2 पल्ले 3 पल्ले ऐसे किए और फिर दूध वो तपेली को ऐसे पकड़ के और बाद में दूध वो कप के अंदर निकाला। उन्होंने बोला कि तू बेवकूफ है। संत ने कहा वो युवक को कि तू बेवकूफ है। उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ? कहा कि मैंने तुझे क्या बोला था कि दूध गर्म करके लेके आना। मैंने कोई तपेली तो गर्म करना बोला नहीं था ना तेरे को। क्या बोला था? दूध गर्म करना बोला था, तपेली गर्म करना बोला ही नहीं था। वो सोचने लगा कि दूध गर्म करना है तो तपेली को गर्म करना जरूरी है, तो ही वो दूध गर्म होगा। ऐसे तो स्टोव के ऊपर ऐसे ही डायरेक्ट दूध डोल दूं तो थोड़ी दूध गर्म हो जाएगा। इसलिए उसको वो कोई पात्र के अंदर डालना पड़ेगा, नीचे स्टोव चालू करना पड़ेगा, पहले तपेली गर्म होगी, बाद में अंदर रहा हुआ दूध गर्म होगा। संत ने कहा बस मैं भी वही कहना चाहता हूं कि आत्मा को यदि अंदर गर्म करना हो ना तो पहले बाह्य तप जरूरी है। जैसे बाहर दिखती हुई तपेली है, अंदर रहा हुआ दूध है। दूध को गर्म करने के लिए बाहर की तपेली को गर्म करना अत्यंत आवश्यक है। यदि तपेली गर्म नहीं होगी तो अंदर का दूध गर्म नहीं होगा। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म मेल को निकालना है, तो उसके लिए दूध के समान ये शरीर है, बाह्य तप के द्वारा उसको तपाना होगा। अगर वो बाह्य तप के द्वारा तपेगा ना तो तब जाते हुए अंदर रहा हुआ आत्मा भी तपेगा, और आत्मा तपेगा तो आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कर्ममेल है वो दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें बाह्य तप पहले जरूरी है। अगर बाह्य तप होगा ना तो ही अभ्यंतर तप आ पाएगा। आप डायरेक्ट अभ्यंतर लाने का प्रयत्न करो तो वो शायद नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले बाह्य तप जरूरी है। और बाह्य तप के अंदर कहा गया है कि अनशन, पहला नंबर का है अनशन। अनशन यानी क्या? तो नौकारसी, पोरसी, सारपोटसी, अवध, पुरीमठ, एकाशनु, वैष्णु, आंबेल, उपवास, निवी, एकल ठाना, एक दत्ती, या फिर उसके अलावा मासक समान, तेला, बेला, अट्ठाई, अठम,
ये सभी प्रकार की चीज अनशन के अंतर्गत आ जाती है। तो भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल में यदि अंदर रहा हुआ आत्मा को तपाना है, उसके ऊपर लगे हुए कर्ममेल को धोना है, तो ये बाह्य तप करना आवश्यक कहा गया है। यदि बाह्य तप नहीं होगा तो अंदर का आत्मा गर्म नहीं हो पाएगा। तो अपने जीवन काल के दौरान तपस्या जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्युषण आ गए और तपस्या कर दी तो बस वहां पे इति श्री कर देना, बस अभी डायरेक्ट आने वाले साल, अभी बस 12 महीना खाओ पियो जलसा करो ऐसा और आराम करो, ऐसा नहीं करना है। परंतु हमारे जैन शासन में बारी बारी से थोड़े थोड़े समय पे कोई ना कोई तपस्या, कोई ना कोई त्योहार रखा गया है। जैसे पर्युषण महापर्व पूरे हुए तो अभी क्या आएंगे, नवपजी की शाश्वती आंबेल की ओलियां आएगी। तो वो चीज के ऊपर भी हमें आगे बढ़ना है कि चलो आपने तपस्या कर ली, इतना दिन थोड़ा रेस्ट भी मिल गया, शरीर को आराम भी मिल गया, वापिस धर्म करने के लिए जुड़ जाओ, वापिस थोड़ा आराम मिलेगा, वापिस दीपावली के अंदर कुछ छठ अट्ठम करने के अंदर जुड़ जाना, वापिस कहीं ना कहीं हमें ज्ञान पंचमी, उसके बाद अन्य अन्य प्रकार की पोष दशमी, मौन एकादशी इत्यादि आएगा, उसके अंदर आगे बढ़ते रहना। तो कहीं ना कहीं बारी बारी से व्यक्ति को, मनुष्य को पता चले कि मुझे कुछ धर्म आराधना करनी है, इसलिए ऐसे प्रकार के दिनों कुछ कुछ वक्त के अंदर रखे गए। नहीं तो क्या होगा कि हमारा तो ऐसे भी पूर्व भोग के अंदर हम खा पी के ऐस आराम ही किया है, उसके अंदर ही रचे पचे हुए रहे। अभी तो कुछ अपने आत्मा का हित सोचना पड़ेगा। अब अगर समझ लो कि अभी नहीं सोचा तो फिर उसके बाद शायद कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान ये आंबेल के ओली की आराधना के अंदर भी हमें सभी को जुड़ना है, सभी को उसके अंदर आगे बढ़ना है। भाग्यशाली तो वैसा प्रकार का पहला अनशन नाम की तपस्या बाह्य तप के अंदर कहा गया है। ऐसे तो शास्त्रकार भगवंत ने कहा है कि हर 15 दिन में एक उपवास यदि आप करोगे ना तो आपके शरीर के अंदर जो जो भी प्रकार की खामियां या तो जो जो भी प्रकार का रोग होने की शुरुआत होने वाली होगी ना, वो सब दूर हो जाएगी। वो एक दिन उपवास करते हैं ना तो अंदर से पूरा एकदम शरीर क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। कोई ना कोई प्रकार का अंदर रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हो सके तो हर 15 दिन में चाहे 8 को करो चाहे 14 को करो, परंतु एक उपवास करोगे ना तो कहीं ना कहीं शांति हो जाएगी। कई लोग आज के जमाने के अंदर, सही बात कह रहा हूं, कई बार आपको अतिशयोक्ति लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, परंतु सही मायने में कह रहा हूं कि आज के जमाने के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी लोग कई बार बहुत सारी जर्नी और मुसाफरी इत्यादि होती है ना, खाने का ध्यान नहीं रहता है, फूड पॉइजन इत्यादि हो जाता है। तो तब कई लोग ऐसे कि जो वीक एंड होता है ना, यानी कि शनि रविवार होता है, तो शनिवार के दिनों के दौरान शाम को कुछ ऐसी दवाइयां इत्यादि भी लेते। सही मैं कह रहा हूं, कई लोग इस प्रकार लेते ताकि रविवार को पूरा पेट मुझे साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, शांति हो जाएगी, वापिस मंडे से बिजनेस के ऊपर जा पाऊंगा। तो भाग्यशाली मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि दवाइयों के माध्यम से शरीर को बिगाड़ने जैसा नहीं है। उसकी जगह पे एक उपवास करो, अपने आप आपका शरीर अच्छा हो जाएगा और उपवास का उपवास भी हो जाएगा। तो भाग्यशाली अपने जीवन काल के दौरान इस प्रकार अनशन नाम की तपस्या करनी चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर कहा जाता है उणोदरी। उणोदरी का मतलब होता है कि ऊण और
ओदरी, ऊण मतलब कि कुछ कम, और ओदरी मतलब कि पेट के अंदर जितनी जगह हो ना उससे भी थोड़ा कम खाना, उसको कहा जाता है ऊणोदरी। तो भाग्यशाली ऊणोदरी नाम का भी तप कहा गया है। हकीकत में कहूं तो ये श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य में और श्रावकों की दिनचर्या के दौरान कहा गया है कि पुरुषों को कितना भोजन होना चाहिए। ये भी बात शास्त्रकार भगवत ने लिखी है कि आपको कितनी मात्रा में भोजन होना चाहिए, उससे अधिक खाना नहीं चाहिए। वैसे बहनों के लिए भी अलग बोला गया है। जैसे साधु भगवंत की दिनचर्या उत्तराध्यान नाम के सूत्र के अंदर बताया है, वैसे श्रावक और श्राविका की दिनचर्या, श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य, उनके अलावा अलग अलग प्रकार के ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी हुई है। आगे वो भी आएगा कि श्रावकों को अपनी कमाई का हिस्सा कहां कहां पे डालना चाहिए, कितना हिस्सा कौन सी जगह पे डालना चाहिए, वो भी शास्त्रकार भगवंत ने बताया है। जब इस प्रकार करते हैं ना तो जिंदगी के अंदर कभी आपत्ति नहीं आएगी, चिंता टेंशन नहीं होगा कि भविष्य क्या होगा हमारा, कहां पे किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना, उसकी भी बात बताई गई है। वो भी समय आने पे बताऊंगा कि आपने कमाई की है तो उसको इधर 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 ऐसे 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 आप इन्वेस्टमेंट करो। आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या बात है, परंतु ये बात भी सूक्ष्म तक बताया है। आगे कहूं ना तो आप लोगों को कैसे दातन करना, दांत साफ कैसे करना, उसकी भी बात बताई है। भोजन कैसे करना वो भी बताया है। भोजन करते वक्त किस प्रकार बैठना, कैसे भोजन करना, वो भी बात बताई है। कोई बार अवसर आएगा तो वो भी विषय को छेड़ूंगा। तो भाग्यशाली इधर बताया है ऊणोदरी के अंदर कि पुरुषों के लिए 32 कवल से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मैक्सिमम 32 कवल। बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए, श्राविकाओं के लिए 28 कवल कहे गए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े बड़े कवल बना के खाना, वो भी नहीं होता है। अरे मोटा मावे એટલો ખાવાનો, कितना तो बोला गया है कि आप जनरली आराम से रेगुलर जो भोजन करते हो, हाथ में एक बार में जितना कवल लेते हो, बस नॉर्मली जो लेते हो ना उतना ही भोजन। ऐसा नहीं कि जैसे पानी पूरी खाए उसी प्रकार मुंह इतना बड़ा हो जाए और ठसोठस अंदर भरने का प्रयत्न करे कि चलो 32 ही कवल बुलाए तो भर भर के डालो, इस प्रकार नहीं बुला गया है। और 32 कवल भी बोला गया है, वो मैक्सिमम कहे गए, मिनिमम 8 कवल ही बोला गया है कि 8 कवल में भोजन पूरा हो जाना चाहिए मिनिमम। वही कह रहा हूं, सब हो जाता है, कोई मना नहीं है। अरे आज लोग एकादशा करते हुए भी जिंदगी जी रहे, आज लोग उपवास करते हुए भी जिंदगी जी रहे, वहां पे कौन से कवल खाते? ये तो 32 कवल भी बात बताइए, बाकी तो 8 कवल में शास्त्रकार भगवान ने बुलाए तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। ठीक है, हमारी अज्ञानता है, हमारे पल्ले ये बात नहीं बैठे, वो बात अलग है, परंतु इन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के बुलाए, क्योंकि उनको केवल ज्ञान था, वो केवल ज्ञान के धनी थे। हमको मति श्रुत अवधि के ठिकाने नहीं है, इसलिए हमें ये सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि 32 में तो क्या होगा, 28 में तो क्या होगा, पेट थोड़ी भरेगा। अरे भाई, पेट तो जरूर भर जाता है, पटारा नहीं भरता है। इसलिए अभी पहले सोचो कि हमको पटारा भरना है कि पेट भरना है। सबसे पहले ये सोचो, ये विचार करो कि शरीर को आराम करने के लिए रखा गया है या शरीर से काम निकालना है। शरीर को ये देना है तो भाड़े स्वरूप के अंदर देना है। इस प्रकार ये 32 कवल बुला गया है।
एक टाइम की बात बताई गई है, एक टाइम में 32 कवल। और हकीकत में कहूं, ये टाइम की बात आई है तो कि पुराने जमाने के अंदर तो ऐसा था कि त्रिटंक पूजा होती है, एक टाइम भोजन होता है। हकीकत ये रीत थी, हम लोगों ने उलट सुलट कर दिया। हमने क्या किया, एक टाइम पूजा कर दी और 3 टाइम भोजन कर दिया। पहले ऐसा होता था, 3 टाइम भजन था, एक टाइम भोजन था। पर तो हम लोगों ने बस ऐसे कोई क्वेश्चनों के कारण कि एक टाइम भोजन से क्या होगा, इसी प्रकार हमने 3 टाइम कर दिया और भजन एक टाइम कर दिया। पर तो भाग्यशाली 3 टंक पूजा कही गई है। सुबह में भी परमात्मा के पास जाना, दोपहर में मध्याह्न टंकी की पूजा करना और शाम को आरती मंगल दीपक के समय जाना, तो ये 3 टंकी पूजा कही गई है। आगे उसकी भी बाबतों का विवरण आएगा, तब वो भी समझाऊंगा। पर तो अभी भोजन की और तप की बात चल रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 32 कवल मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। वो भी एक बार में बैठते हुए पूरा करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा खाया, इधर घूम के आए, इधर घूम के आए, वापिस बैठना, वापिस खाना, इस प्रकार नहीं होता है। खड़े खड़े खाए, वो तो जानवर के समान कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि भोजन बैठे बैठे होना चाहिए। कई कई संघ के अंदर दिखते हैं ना, तो बुफे सिस्टम लगता है ये जानवरों का ढेर सारा लोग इकट्ठित हुए हैं। लगेगा बुरा, पर तो बात सही है। कम से कम भोजन तो आराम से बैठ के होना चाहिए। भोजन शांति पूर्वक तरीके से होना चाहिए। भोजन कोई हड़बड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए। जितना भोजन शांति से होगा ना, और जो अन्न अंदर जाएगा तो वह शरीर को प्रफुल्लित बनाएगा, पुष्टि करेगा। हड़बड़ी के अंदर भोजन किया है, गुस्से के अंदर भोजन किया है, तो शरीर के अंदर जहर बना देता है। वो शरीर को पुष्टि नहीं करेगा, नुकसान करने वाला बुला जाएगा। विचारों भी वैसे प्रकार के आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने जीवन काल के दौरान तपस्या के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत कुछ बातें कहनी है, बहुत कुछ बाबतों को एक एक को खोलेंगे ना तो अंत नहीं आएगा। बहुत कुछ ज्ञान देना है। समय की पाबंदियां है, प्रवचन का समय परिपूर्ण हो गया है, इसलिए इधर तक रखता हूं। बाकी आगे जो भी बातें होगी वो आगे के प्रवचन के अंदर कहूंगा। आज इधर तक रखता हूं। कल भी तपस्या के ऊपर आगे प्रवचन देखेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम।